बजे रैयत के घर आते हैं, उन्हें उठाकर थाना ले जाते हैं। अरे भाई, कोई आतंकवादी के लिए उतनी मुस्तैदी नहीं होती है जितनी मुस्तैदी रैयत को उठाने के लिए किया जाता है। हम कैसे माने? ये वही लोकतांत्रिक भारत है जिसकी कल्पना महात्मा गांधी ने किया था, जिसकी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था, जिसकी कल्पना शहीद आजम भगत सिंह ने किया था। क्या ये वही भारत है? मैं ये मत को बे माननीय मुख्यमंत्री महोदय संदेश देना चाहूंगा कि एनटीपीसी देश नहीं है, त्रिवेणी संगम देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, ऋत्विक कंपनी देश नहीं है, सीसीएल पीसीएल देश नहीं है। देश किसान का खेत है मुख्यमंत्री साहब। देश किसान के खेत से शुरू होता है, सभ्यता किसान के खेत से शुरू होती है। इसीलिए एनटीपीसी आज है, शायद कल नहीं होगा। आज से 100 साल पहले एनटीपीसी नहीं था, लेकिन किसान का खेत मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय से है। तब से सभ्यता है, तब से किसान का खेत है। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय, जिले के डीसी, जिले के एसपी महोदय, मैं आपको कहना चाहूंगा, ये जो आप लोग बार बार कंपनी का पक्ष लेते हैं, कंपनी की तरफ से लाठीचार्ज करते हैं, ये एनटीपीसी देश नहीं है मेरे साथ। मेरे साथियों, मेरे मुख्यमंत्री, मेरे डीसी, मेरे एसपी महोदय, एनटीपीसी देश नहीं है, देश किसान का खेत है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में महात्मा गांधी की फोटो आपने टांगा है। माननीय उपायुक्त महोदय, माननीय उपायुक्त महोदया जो भी है, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय अथवा महोदया जो भी है, आपने अपने कमरे में महात्मा गांधी की फोटो टांगी है। तो महात्मा गांधी का आदर्श क्या था? महात्मा गांधी का विचार क्या था? महात्मा गांधी कहते थे, भारत की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा बसती है कहाँ? किसानों में। भारत की आत्मा बसती है कहाँ? गांवों में। कहाँ? गांवों की आत्मा बसती है किसानों में। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? आवाज नहीं आ रहा है, एक साथ बोलिएगा। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांवों की आत्मा कहाँ बसती है? और किसानों की आत्मा खेत खलिहानों में। ये गांधी का जीवन दर्शन है मुख्यमंत्री जी। डीसी महोदय, बिना गांधी को पढ़े आप आईएएस की नौकरी नहीं पाए होंगे। एसपी महोदय, बिना गांधी के आपने ये नौकरी नहीं पाया होगा। पढ़िए गांधी को, पढ़िए गांधी के जीवन दर्शन को। देश का मतलब गांव होता है, गांव का मतलब किसान होता है, और किसान का मतलब खेत खलिहान। किसान का मतलब खेत खलिहान होता है। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं, एनटीपीसी देश नहीं है, मगध आम्रपाली देश नहीं है, अडानी प्राइवेट लिमिटेड देश नहीं है, जिंदल देश नहीं है। देश अगर है, किसान का खेत देश। इसलिए अगर देश की रक्षा करनी हो, देश की रक्षा करनी हो, तो पहले किसानों की रक्षा करिए, पहले किसानों की रक्षा करिए। और यदि किसान असुरक्षित महसूस करने लगे, ये तो किसान है, भोले भाले सीधे साधे सरल हैं, ये गरल है, ये सरल है,
ये किसान है इसीलिए आज ये खामोश है। अगर इनको किसी ने बता दिया कि किसान तुम्हारा नाता किससे है, किसान का नाता हल से है, हल भी हथियार होता है, आगे फार होता है। अगर किसी ने इन डरे सहमे दुबके हुए किसानों को ये बता दिया, ए किसानों तुम्हारा नाता हार से है और हार के आगे फार होता है और फार से पेट फाड़ा जा सकता है। ए किसानों, सुबह जब आंख खुलती है तुम दतवन लाने जाते हो और दतवन कुल्हाड़ी से तोड़ के लाते हो, कुल्हाड़ी से सर भी काटा जाता है। जब हमारे माओ को बताया जाएगा, मेरी माओ मेरी बहनों आप धान किससे काटते हो, हंसुआ से गर्दन भी काटा जाता है। ये किसान है इसीलिए आज सरल है, ये किसान है इसीलिए फसल उगाना जानते हैं। जिस दिन गर्दन काटने का योजना बना लिया कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अरे तुम तो एडीसी साहब, एसपी साहब, दुर्गा साहब, आप नौकरी करते हैं तब आपको हथियार मिलता है। हम लोग पैदाइशी हार लेके चलते हैं, हार में फार होता है। बड़ा बाबू आप नौकरी करते हैं तब आपको बंदूक मिलता है, बंदूक का धार मिलता है। सर्वा हम लोग पैदाइशी हार का फार लेके चलते हैं। तो इसलिए सताइए नहीं, सताइए नहीं। ओ एनटीपीसी सताओ मत। जिस दिन किसान चाह लेगा ऐसा ऐसा एनटीपीसी कितना मिट्टी में मिला देगा जिसका कोई ठिकाना नहीं है। सताओ मत। मानते हैं अभी पूंजी है तुम्हारे पास और वो पूंजी तुम विधायक का चुनाव में लड़ने के लिए देते हो, मालूम है। हे एनटीपीसी मालूम है, हमको मालूम है तुम्हारे पास पूंजी है, पूंजी तुम मुख्यमंत्री को भी देते हो ये भी मालूम है। नहीं तो 5,000 बकरा कहां से आता। इतना बोका झारखंडी नहीं है, इतना बोका झारखंडी नहीं है भाई। अगर कंपनी ने उनको चंदा नहीं दिया, अरे ठीक है रोड सरकारी, लाइट सरकारी, बिजली सरकारी, खसी का मीट सरकारी नहीं था। बांकुड़ा का रसगुल्ला सरकारी नहीं था, पुरुलिया का गाजा सरकारी नहीं था और झाला का मिठाई सरकारी नहीं था। ये सबको मालूम है। वो कड़वी सच्चाई आप जानो मानो, वो कंपनी ने दिया है, रोड सरकार बनाई होगी। मिठाई का दाम कंपनी से, अभी अवैध पैसा। गुरुजी भी खुश नहीं होते अगर आज होते तो। हमको मालूम है एनटीपीसी आपका चंदा सीधे सीएम साहब के दोस्तों को जाता है, शायद उनको भी जाता होगा। हमको मालूम है IAS IPS लोग बहुत ईमानदारी से कसम लेता है संविधान की, लेकिन बाद में लोग कभी घर परिवार है मैनेज हो जाते हैं। हमको मालूम है, लेकिन याद रखिएगा हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। जनता प्रधानमंत्री के घर घुस गई और एक एक खिड़की उखाड़ के ले आई एनटीसी वालों। हमारे पड़ोस में एक देश है, उसका नाम है बांग्लादेश। भूखी सताई लाचार बेबस जनता प्रधानमंत्री के घर में घुस गई और एक एक ईंट उखाड़ के ले गई। हमारे बगल में और एक देश है पड़ोसी जो हमसे जल सीमा साझा करता है, नाम है श्रीलंका। राष्ट्रपति के घर घुस गई जनता, राष्ट्रपति के घर जनता घुस गई। ये जनता है जिस दिन चाहेगी डीसी का ऑफिस हो, एसपी का ऑफिस हो या सीएम का ऑफिस हो, एक एक को ईंट कबाड़ के ले जाएगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद। सताइए मत, विकास के विरोधी नहीं है हम।
वो लोग हैं जो जमीन 1960 में दिए हैं और धरना 2025 में दे रहे हैं। हम वो लोग हैं कि जमीन 1970 में दिए हैं और आज आपके सामने हाथ फैला रहे हैं। इसलिए समय आपका है, हम ये भी मान रहे हैं, लेकिन समय बदलने में समय नहीं लगता है।